So, yes, I guess we are live on YouTube. उम्मीद है लाइव हो चुके हैं, बाकी चेक कर लेते हैं हम अभी। और इसका लाइव लिंक भी उठा के सभी चैट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। So 1 2 3 यूनी कैपिटल। पेस्ट कर देते हैं। ओके, वी आर लाइव। सारा कुछ सही है, परफेक्टली सारी चीज़ें काम कर रही हैं और आई गेस वो करती रहेंगी ऐसे ही। ये लीजिए, चैट बॉक्स के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। सो यहाँ से हम कर देते हैं होस्ट। ओके, परफेक्ट। एक मिनट। ओके, फाइन। संजय चौहान जी कह रहे हैं हेलो यूट्यूब के ऊपर। संजय जी वेलकम, हेलो। सभी पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे स्वागत है, वेलकम है इस बहुत ही शानदार सेशन में जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, 68। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है सभी का। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभास बावा, 24 ईज ऑफ एज, क्रिप्टो एंथुजियास्ट, टेक एंथुजियास्ट। जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आता है, नई नई चीज़ें आती है, उसको जानने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक्साइटमेंट होती है कोई भी नई चीज़ जानने में। मतलब क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि क्या बदलाव धरती पे आने वाला है और क्या हम इंसान उस बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। यही चीज़ हमें अपने आप से हर दिन सवाल पूछना चाहिए, क्या हम धरती के बदलाव के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्या जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, क्या उसको हम अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में डरेगा या फिर उसको यूज़ करने में पीछे हटेगा। और जो भी व्यक्ति तकनीक से आगे बढ़ेगा वो हमेशा ज़्यादा पैसा बनाएगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी उसकी सोसाइटी में और उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा दुनिया के द्वारा कि ये वो इंसान है जो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जानता है। सो आपका एक अलग नाम हो जाता है सोसाइटी में कि अगर कोई चीज़ पता है तो मिस्टर अंकित शर्मा को पता है, अगर कोई चीज़ पता है तो डॉक्टर GS गुम्मन जी को पता है, अगर कोई चीज़ पता है तो सुरेंद्र सर को पता है, अगर कोई चीज़ पता है तो पवन एंथले सर को पता है। सो ये चीज़ें तब भी होंगी जब हम ये सारी टेक्निकल एडवांसमेंट्स को जानने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और अपने आप को कहेंगे कि यस, मैं जानना चाहता हूँ क्या है वो। ना कि हम ये कहें अपने आप को कि मुझे सब पता है, कि मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब जानता हूँ, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी बिजनेस से सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हूँ। सो अगर आप ऐसे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ जॉब से सेटिस्फाइड है और अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब में। लेकिन अगर आप डिज़ायर्ड लाइफ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो टॉप 5%, टॉप 10% करते हैं, मतलब वो चीज़ें पाना चाहते हैं जो कभी सपने आपने बचपन में लिए थे, तो वो उसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा, भीड़ से हट के चलना होगा। जो दुनिया 90% जो लोग कर रही है उससे हट के अलग करना होगा। बहुत ही अच्छा सेइंग है एक व्यक्ति का, कहते हैं कि अगर आपको वो सब कुछ जो आप सोचे हैं, जो आप डिज़ायर करें हैं, जो आप सपना लिए हैं, अभी तक वो सब कुछ नहीं मिला है, वो करके जो अभी तक आप करते आए हो। लेट्स से आप जॉब कर रहे हैं और 9 to 5 आप डेली कर रहे हैं यहाँ पे जॉब करके, और आपका सपना है बुगाटी या फिर कोई अच्छी लग्जरी कार या फिर कोई भी ऐसा सपना जो कि 9 to 5 से व्यक्ति नहीं ले सकता। सो अगर आप वही करते रहेंगे पिछले 10 साल से जो करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो पिछले 10 साल से आपको मिलता आ रहा है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं मैं दे रहा, ना ही मैं कोई ऑफ टॉपिक बात करना चाहता हूँ। एक बार ये चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो ये चीज़ को सुनने के लिए तैयार हों और रियलिटी चेक करें कि हमारे अंदर
अगर कोई कमी है, अगर हम नई चीज़ों को अपनाने में देरी करते हैं तो उसको निकाला जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ताकि हम समाज के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि हम वो व्यक्ति बन सके जिसको दुनिया अलग नज़रिए से देखती है और टॉप 10% में जा पाए। सो उसके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ एक सवाल से। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर इलॉन मस्क, टेस्ला एवं स्पेसएक्स कंपनी के मालिक, उनका यह कहना है कि 2030 आते आते 90% इंसानों का काम एआई करेगा। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई माने कृत्रिम बुद्धि, वो मशीन जो इंसान जैसा सोच सकती है, वो मशीन जो इंसान जैसा काम कर सकती है और इंसान से बेहतर कर सकती है। और मशीन को इंसान की तरह ना ही थकावट होती है, ना ही उसको नींद आती है, ना ही वो थमती है, ना ही उसको खाना खाना है, ना ही उसको छुट्टियां चाहिए। सो ये सारी चीजें एक जब एआई माने कृत्रिम बुद्धि माने मशीन करने चालू करेगा तो इंसान की जॉब खत्म हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर इलॉन मस्क, टेस्ला एवं स्पेसएक्स कंपनी के मालिक, उनका कहना है 90% जॉब मतलब 80 करोड़ जॉब्स 2030 आते आते खत्म हो जाएगी। सो इसमें हम एआई के विरुद्ध हैं। एआई हमारी जॉब्स, लेट्स से कोई भी व्यक्ति को नॉर्मल जॉब कर रहा है, किसी भी तरीके का आप जॉब का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे एक तो नॉर्मल जॉब्स आ जाती है, एक होती है नॉर्मल से थोड़ा हट करके जॉब्स, जैसे लॉयर का जॉब हो गया, या फिर लेट्स से किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि पहले 3 से 5 साल सीखने के लिए लगाता है। लेट्स से कोई डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सो उसने 5 से 10 साल लगाए सीखने के लिए वो चीज़, और एक एआई 1 सेकंड में 10,000 डॉक्टर्स का दिमाग लगा के ये सोच सकता है कि इस व्यक्ति को इस जगह पे, इस बीमारी पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक लॉयर 10 साल जाके एक्सपीरियंस लेता है, सीखता है कि इस केस को कैसे हैंडल करना है। एक एआई कृत्रिम बुद्धि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, मशीनी दिमाग का इस्तेमाल करके 10,000 लॉयर्स जितना सोच सकता है एक ही क्षण में, और वो सारे आउटकम्स जो 10,000 लॉयर्स सोच सकते हैं इस एक पर्टिकुलर केस में, तो वो उसका जवाब दे सकता है। सो ये एक उदाहरण था, वो चीज़ बताने के लिए उदाहरण था कि यस, हमें अब एक्टिव होना होगा, हमें अब समझना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो उसके लिए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर का स्क्रीन। सभी का दोबारा से यहाँ पे वेलकम, और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शॉर्ट सिंपल प्रेजेंटेशन से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमने आज करना है इस चीज़ के ऊपर, क्या एक्शंस हम स्टेप्स यहाँ पे ले सकते हैं। सो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और हर बार की तरह जो पिछली जो में भी हमने एक पॉइंट रखा, अमीर ना बनने के 3 ही कारण होते हैं। उसको अगर आप अपना लोगे, अगर आपको पता चल जाएगा क्या वो कारण है जो अमीर नहीं बनने के हैं, तो आप दोस्तों आप डेफिनेटली जो है अमीरी की तरफ, वेल्थ की तरफ जाएंगे। पहला कारण, पीपल आर क्रेजी, पागल हैं वो, इसलिए वो मैक्सिमम पीपल क्रेजी नहीं होते, मैक्सिमम पागल नहीं होते, इसलिए वो अमीर नहीं हो पाते। 3 ही कारण है, पीपल आर क्रेजी, पीपल आर एरोगेंट, पीपल आर लेजी। सो 3 कारणों में से सबसे कम जो कारण है वो है क्रेजी। बहुत सारे पागल लोग आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बकवास कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट वो पैसा ज़रूर कमा रहे हैं, कोई यूट्यूब के जरिए से, कोई फेसबुक के जरिए से, कोई व्हाट्सएप के जरिए से। सो उसके दूसरी कैटेगरी 5% ऐसे लोग हैं जो पागल हैं। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों लेजीनेस। 60 से ऑलमोस्ट 30 से 50, 60 से थोड़ा कम, 30 से 50% ऐसे लोग हैं जो लेजी हैं, जिसके कारण वो पैसा नहीं कमा पाते, जिसके कारण वो उठ ही नहीं पाते। और लेजीनेस इतना बुरा शब्द है। लेजीनेस से सिर्फ इंसानों को ही नहीं, सिर्फ सक्सेस को ही नहीं, लेजीनेस से भगवान को घिन आती है, भगवान को गुस्सा आता है उस इंसान पे जो लेजी होता है, जो बैठ के अपनी जिंदगी को व्यर्थ कर रहा है। इसीलिए हमें जो है वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम सोचते हैं, जिनकी हम सपना करते हैं। भगवान आपसे प्यार ही नहीं करता अगर आप लेजी हैं, बैठे अपने बेड पे कुछ नहीं कर रहे। हम बैठे बैठे ये सोच रहे हैं अरे मेरी किस्मत खराब है, अरे उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी है, अरे मैं क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज आप लेजी हो। आपकी किस्मत इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि भगवान आपसे प्यार नहीं करता है। मैं सिर्फ लेजी लोगों से कह रहा हूँ। किसी समय मैं भी लेजी था, किसी समय मेरे को भी किसी ने ऐसा बोला और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यस, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, लेजीनेस दूर करना चाहिए। दिन के 8 घंटे हम सो रहे हैं, उसके बाद भी
जो है खाना खा के रेस्ट करने लग जाते हैं कई लोग। सो वो दूर करना अगर हमने अमीर होना है तो द लास्ट रीज़न और सबसे बड़ा कारण यही है एक इंसान के पीछे, अमीर ना होने के पीछे, वो है एरोगेंट, मतलब ईगो। एक अंदर ईगो होती है कि भाई मुझे सब पता है, भाई मेरे को मत बताओ, मैं तो सब जानता हूँ, सो मेरे को मत सिखाओ। सो ये जो एरोगेंसी है ये ख़त्म करती है आपका अमीरी की तरफ रास्ता। क्योंकि अगर आज तक आपने वो सारी चीज़ें पा ली जो आपने सोची है, तो मतलब आपने सक्सेस अचीव कर ली। लेकिन पिछले 10-20 साल से जो आप काम कर रहे हो, उस काम के ऊपर आपको ये मिला है जो अभी तक आप जहां पे आप पहुंचे हो। अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली। ज़्यादा ज़्यादा कोई जो बोलते हैं कि हाँ मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसी की किस्मत अच्छी होती है जो ज़्यादा काम करता है। थोड़ा ऑफ टॉपिक था, लेकिन ये पॉइंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइंट के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस और अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सिर्फ मैं देना चाहता, ये मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ड्स के ऊपर, इन बातों के ऊपर ध्यान दें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस लाइक इस चीज़ को जो है समझने के लिए। अब जब बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर और देखते हैं क्या है आज जो बदलाव आ रहा है दुनिया में, जिसको हमें समझना होगा और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। सबसे पहली बात, छोटी होगी ये प्रेजेंटेशन, जल्द से जल्द इसको स्वाइप करूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इसको बारीकी में बाद में समझ सकते हैं क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमने रखे, और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर आप इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो। और चैट बॉक्स के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस अपना लिख रहे हैं प्लीज़ अभी होल्ड रखें, और क्वेश्चंस के लिए आप या तो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, नहीं तो इस सेशन के लास्ट में आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल दें और उसका जवाब हम देख लेंगे। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ारा इग्नाइटिंग अ ग्लोबल मूवमेंट। दुनिया भर में जो ग्लोबल मूवमेंट हो रहा है वो ज़रा काम कर रहा है। सो एक मिनट, यस हम गलत स्लाइड में आ गए। यस, स्टार्ट करेंगे जनरल डिस्क्लेमर के साथ। मतलब यहाँ पे जो हम बातें करेंगे हो सकता है वो पहली बार आप सुने, कुछ टेक्निकल कम्प्लेक्स बातें हो सकती है जिसके कारण हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। कुछ आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे, हो सकता है वो आप मिस इंटरप्रेट कर लो। सो मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें आप खुद पर्सनल लेवल के ऊपर जाने, सीखे, समझे, और किसी भी ऐसे व्यक्ति की मत सुने जो हवाई में या फिर बिना फैक्ट्स के बात कर रहा है। प्रॉपर तरीके से जानकारी लें, खुद सीखें। ये एक कला है, ये एक एजुकेशन है जो हमें लेनी ही लेनी है। बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो जो भी चीज़ें हम चाहिए, जो डिज़ायर्स हैं हमारे, वो अच्छा लाइफस्टाइल, वो अच्छी गाड़ी, वो अच्छा घर, वो समय अपनी फैमिली को देने के लिए, ट्रैवल, फ्रीडम जो हमें चाहिए, वो हर एक व्यक्ति डिजर्व करता है। लेकिन मिलती उसी को है जो लेजी नहीं होता, मिलती उसी को है जो एरोगेंट नहीं होता, मिलती उसी को है जो स्टूपिड नहीं होता। सो आज का जो युग है वो है टेक्निकल युग, वो है इंफॉर्मेशनल युग। आज के युग में जो भी व्यक्ति नई जानकारी सबसे पहले अपना लेगा, सबसे पहले सुन लेगा, समझ लेगा, वही आगे बढ़ेगा। और ये मेरा सवाल है सभी से, जितने भी पार्टिसिपेंट जूम में या फिर यूट्यूब के ऊपर लाइव सुन रहे हैं, क्या आप एग्री करते हो मेरी इस बात से कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है? क्या आप एग्री करते हो? अगर आप एग्री करते हो तो लिखिए चैट बॉक्स में यस आई एग्री। अगर आप एग्री नहीं करते तो लिखिए प्रॉपरली नहीं, दुनिया नहीं बदल रही। सो आगे बढ़ते हैं, कैसे बदल रही है इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आज से कुछ साल पहले किसान खेती कैसे करते थे, आज बड़ी बड़ी मशीन से वो काम आसान हो चुका है। जो कभी 10-10 हज़ार किसान करते थे, लेकिन पहले वो काम बहुत मुश्किल था। एस.के. सिंह जी ने लिखा है यस आई एग्री। तौकीर साहब ने लिखा है यस आई एग्री, मतलब एग्री करते हैं हम इस बात से कि यस दुनिया तेजी से बदल रही है। और चैट बॉक्स के अंदर मैं वापस से यूट्यूब का लिंक डाल रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति ने इनवाइट करना, अंकिता कुमारी पटना इज सेइंग यस आई एग्री, मिस्टर सुजीत सिंह इज सेइंग यस आई एग्री, बलबीर सिंह इज सेइंग एग्री। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हम एग्री करते हैं यस जो यहाँ पे दुनिया है वो तेजी से बदल रही है। ऐसे ही किसानों की तरह आगे बढ़े टेलर्स, मतलब जो कपड़े बुनते हैं, उनका काम 1950 में कैसे होता था और आज मशीन्स कपड़े बुन रही हैं। इवन दो सिर्फ ये दो इंडस्ट्री ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री में मशीन का काम बढ़ा है, हर एक इंडस्ट्री में मशीनी काम जो है वो आया है और इंसानों की जो ज़रूरत है वो कम हुई है। जब कंप्यूटर्स आया था, सारे इंसान को ऐसा लगता कि अरे कंप्यूटर जॉब खा जाएगा, इसको मत लेके आओ, एआई को
आज वैसे ही देखा जा रहा है जैसे कंप्यूटर को कुछ समय पहले देखा जा रहा था। लेकिन ये सच नहीं है। जब कंप्यूटर आया तो अलग तरीके की जॉब्स की रिक्वायरमेंट हुई। आज एआई आ रहा है तो अलग तरीके की जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी इन फ्यूचर, लेकिन बेशर्ता वही इंसान कामयाब होगा जो इस एआई को समझेगा और उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेगा। 30% जॉब्स रोबोट्स एंड एआई ऑलरेडी अपना चुके हैं और दुनिया के अंदर 80 करोड़ जॉब्स 2030 आते आते एआई माने कृत्रिम बुद्धि माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट का दिमाग आपकी जॉब करेगा। 80 करोड़ जॉब्स ये होने वाली हैं। सिंपली रियलिटी चेक कीजिए, कुछ हवा में बातें नहीं हो रही। अपने आप से पूछिए, क्या ये रुकने वाला है? क्या ये थमने वाला है? क्या एआई का जो बदलाव हो रहा है, क्या ये टेक्निकल चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, क्या ये रुकेंगी? कोई व्यक्ति रोक रहा है इनको? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसको कोई इंसान, कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हमारे पास दो रास्ते हैं। वी बेसिकली हैव टू बेसिक ऑप्शंस। या तो हम इसके ऊपर सुने, समझे और एक्शन लें कि हाँ बदलाव आ रहा है, मुझे कैसे बदलना है, या फिर हम बैठे रहें और इसको इग्नोर करें। आता रहे बदलाव, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना काम करता रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप दो कैटेगरी में बट सकते हो। या तो आप कैटेगरी ए में, मतलब आप एक्शन ले सकते हो इसके ऊपर, या फिर आप बैठे रह सकते हो और देखते रह सकते हो कि क्या होगा, क्या होने वाला है। सो इसके बाद बात करें न्यूज़ की। जैसे मैंने कहा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है 2030 में 90% जॉब चली जाएगी और ये भी कह रहे हैं कि वी आर सीइंग द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन द हिस्ट्री हियर, देयर विल कम अ पॉइंट वेयर नो जॉब इज नीडेड। कोई जॉब की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये विल बी एबल टू डू एवरीथिंग। हर व्यक्ति का काम एआई करेगा, ये इलोन मस्क का कहना है। और क्या आपने न्यूज़ पढ़ी है? क्या आपको ये पता है कैसे एआई जो है इफेक्ट करेगा जॉब्स को? कैसे एआई ट्रांसफॉर्म करेगा ग्लोबल इकोनॉमी को? इंडस्ट्री की हेडलाइंस पढ़ें तो 30,000 जॉब्स गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को से निकाल दिया। मतलब गूगल ने अपने एम्प्लॉयज को 30,000 लोगों को फायर कर दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर लिखा है एआई अ बिगर थ्रेट देन ऑटोमेटिक टू बिलियंस ऑफ जॉब सीकर्स, मिलियंस ऑफ जॉब सीकर्स। ब्लैक रॉक ने तो लैब्स भी बना दी हैं एआई के ऊपर रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। और अगर बड़ी कंपनीज ये कर रही हैं, सोचिए छोटी कंपनीज नहीं करेंगी क्या? इसका जवाब अब मेरे को दीजिए। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज ये बदलाव लेके आ रही हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि छोटी कंपनीज भी ऐसा करेंगी? सो यस, डेफिनेटली छोटी कंपनीज, छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस को फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ पे होगा। सो अभी ये टेबल दूसरी तरफ है, एआई आपका दुश्मन है, विरुद्ध है वो आपके। लेकिन कैसा रहेगा अगर आप एआई को अपनी तरफ कर लो? तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी जॉब आसान हो जाएगी, आपके लिए पैसा कमाना आसान हो जाएगा। उसके ऊपर कैसा रहेगा अगर आप वो काम कर सको जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं आज के दिन? जो अपॉर्चुनिटी एक कंपनी जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए पड़े हैं, जो अपॉर्चुनिटी उसके पास है वो हम नॉर्मल व्यक्ति के पास नहीं रहती। कैसा रहेगा आपके पास भी वही अपॉर्चुनिटी रहे और वही अपॉर्चुनिटी हो? और कैसा रहेगा अगर आप अपनी मशीन को अपने लिए काम के ऊपर लगा दो ताकि वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने लग जाए और आपके लिए काम करे, ना कि मशीन आपकी जॉब छोड़े। यहां पे बात आती है ज़ेरा की। ज़ेरा आपको ये मौका देता है अल्टीमेट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट वैल्यू क्रिएशन करने का अपनी लाइफ में। ज़ेरा क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एआई मशीन्स आपके लिए काम कर सकती हैं। सो इसको समझना होगा किस एरा में, किस समय में आज हम हैं आज अर्ली अडॉप्टर्स की जगह पे। अगर हम इसको क्रिप्टो इंडस्ट्री से एक लिंक करें, क्रिप्टो इंडस्ट्री 2013 में आई। आज हर व्यक्ति क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में जानता है। आज हर सरकार उसके ऊपर लॉ लेके आ रही है। यूएस ने एसईसी की उसने बीटीएफ भी अप्रूव कर दिया। जैसे इंडिया में सेबी होती है वैसी यूएस में होती है एसईसी। बिटकॉइन का ईटीएफ वो ला चुके हैं। मतलब अमेरिका में आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप लोन ले सकते हो बैंक से, ये वहां पे हो चुका है। सो वर्ल्ड पावर में अगर हो चुका है, सोचिए किस कंट्री में और होने वाला है। बाकी मैक्सिमम कंट्रीज वर्ल्ड पावर को ही फॉलो करती है। सो उस इंडस्ट्री में अभी अर्ली मेजॉरिटी नहीं, लेट मेजॉरिटी हो चुका है।
अब बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी है। माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनके पास लाखों बिटकॉइंस हैं ऑलरेडी इकट्ठा, लाखों बिटकॉइंस, कई अरबों डॉलर का फंड ऑलरेडी इकट्ठा कर चुका है उस इंडस्ट्री में। सो नॉर्मल व्यक्ति घुसना, इट्स वेरी डिफिकल्ट आज एक नॉर्मल व्यक्ति से बिटकॉइन बाय करने के लिए, बिकॉज उसकी कीमत 70 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन एआई के अंदर आज देरी नहीं हुई है। एआई में हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं, इनोवेटर्स जो सबसे पहले बनाते हैं, देन अर्ली मेजॉरिटी, देन लेट मेजॉरिटी। सो एक समय आएगा जब हर व्यक्ति जो इस जूम में है, अगर वो इस एआई को या फिर किसी भी एआई को जल्दी नहीं सीखा, अपने लिए काम पे नहीं लगा, एक समय आएगा वो पछताएगा, सोचेगा कि अरे यार उस दिन मेरे को अच्छे तरीके से एक जवान से लड़के ने बताया एआई ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। सो जस्ट फॉर दैट ज़रा आज आपको वो टेक्नोलॉजी आपको वो मौका दे सकता है। ज़रा एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी है जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की सोच रखते हैं, एक ग्लोबल मूवमेंट है जो आज़ादी एंड इंडिपेंडेंसी दिलाता है। फैक्ट्स की बात करें, 22 लाख यूजर्स ऑलरेडी इन फैसिलिटीज का आनंद ले रहे हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है इस ज़रा का 160 देशों में। हाईली एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट एंड लीडरशिप टीम है इनके पास, ट्रस्टेड रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, सर्विस पार्टनर्स हैं, एक्सक्लूसिव एसेस है। मतलब आप अगर इस ज़रा कम्युनिटी का हिस्सा बन गए तो आपके पास जो चीज़ होगी वो मार्केट में और किसी के पास भी नहीं होगी। 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एंड एसोसिएट्स टेक्निकल तरीके से इनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का है ये स्ट्रक्चर। मार्केटिंग का काम होता है ज़रा की तरफ से। मार्केट प्लेस है केमॉल, और वो प्रोडक्ट्स क्वांटवाइज, लेयर के, वॉलेट के जैसे सारे इसी मार्केट प्लेस के अंदर रहते हैं। सो आज हम क्वांटवाइज के ऊपर मेनली बात करेंगे। और ये जो हमने इलोन मस्क का इंटरव्यू सुना, हमने उसकी कहानी सुनी कि क्या उनका कहना है टेस्ला के मालिक का। सो अभी आपको मैं एक ऑफर दिखाना चाहता हूं कि आप वही गाड़ी टेस्ला जीत सकते हो। कैसे? उसके लिए देखिए यहाँ पे क्वांटवाइज ने एक ऑफर रन किया है पिछले कुछ समय से। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरे को एक बार वो ओपन करने दीजिए क्वांटवाइज का ऑफर, ताकि आपको दिखा सके कि कैसे हम आज 31 मई तक अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो हम एक टेस्ला गाड़ी भी जीत सकते हैं। टेस्ला मॉडल वाई, जिसका भारत में कीमत लगभग ऑलमोस्ट 90 लाख या 1 CR के करीब है, और दुबई या फिर US जैसे देश में इसकी कीमत लगभग 50-60 लाख के करीब है। सो ये जीत आप सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वांटवाइज है क्या, उसको पहले बता देता हूं मैं, देन हम डिस्कस करेंगे क्या है ये ऑफर। बिकॉज अभी ये टेस्ला मॉडल वाई का ऑफर कुछ चंद दिनों के लिए ही है, ये 31 दिन यहाँ पे बाकी है सिर्फ, देन इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज क्वांटवाइज? क्वांटवाइज एक AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। ये AI काम करता है क्वांटवाइज के अंदर। क्या करता है आपके लिए? ये आपके लिए एक रिपोर्ट बना के देता है, डिटेल्ड रिपोर्ट। किसके ऊपर? एवोल्यूशन, ब्लॉकचेन की एजुकेशन के ऊपर, क्रिप्टो की इनसाइट्स के ऊपर, न्यू क्रिप्टो करेंसी अपडेट्स पे, लॉन्ग टर्म बाय रिकमेंडेशन, 7 दिनों की एक्टिविटी, ये सारे फीचर्स, ब्लॉकचेन एजुकेशन, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ये AI करता है। और उसके साथ साथ AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर आपके पैसे पे, आपके फंड पे ट्रेडिंग भी करता है। कब ये शुरू हुआ? 2017 में इसका जो है बिल्डिंग आइडिया स्टार्ट हुआ। AI ML ट्रेडिंग, इसके एल्गोरिदम को बनाया गया। 2019-21 में लाइव टेस्टिंग हुई, किसके अंदर बुल्स स्ट्रेटजी लगाई गई। उसके बाद आगे 2022 में इसके साथ क्रिप्टो GPT को जोड़ दिया। तो ये सिर्फ AI नहीं रहा, अब ये AGI बन चुका है। मैं एक बार आपको AI और AGI में अंतर बताना चाहता हूं। AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने कृत्रिम बुद्धि, जो सिर्फ सोच सकती है। लेकिन सोचना और डिसीजन लेना, ये तय करना कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। सो AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये है AGI, आर्टिफिशियल जनरेटेड इंटेलिजेंस। जो बुद्धि ये सोच रहा है, जो चीजें ये सोच रहा है, देख रहा है, उसको देख के ये तय कर सकता है क्या मुझे करना है, डिसीजन ले सकता है, जनरेट कर सकता है उसमें से रिजल्ट्स, जिसका मतलब होता है AGI। सो वो AGI इसके साथ अभी लिंक हो चुका है, क्रिप्टो GPT उसको बोलते हैं। सो उसके बाद आगे हम बढ़े, 2024 में क्वांटवाइज को लॉन्च किया गया वर्ल्ड वाइड, एंड 2024 की मार्च, मतलब पिछले महीने, इसको
रिटेल कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया। एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसके अंदर अपना फंड रख के ट्रेड कर सकता है। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं छोटी सी। एआई एक वर्किंग कैसे है इसकी? एआई एक डाटा सेंटर है। जैसे इंसान के सोचने की क्षमता है, वो सोच सकता है अभी एक पॉइंट के ऊपर, उसके बाद वो दूसरे पॉइंट पे सोच सकता है, लेकिन एक ही समय पे इंसान दो अलग अलग पॉइंट पे नहीं सोच सकता। लेकिन वो काम कंप्यूटर कर सकता है अगर उसके पास कंप्यूटिंग पावर हो। एआई काम करता है टेस्ला एंड निवीडिया के प्रोसेसर्स के साथ। इसका हार्डवेयर है वो प्रोसेसर जो कि 40 जीबी प्रति सेकंड का डाटा प्रोसेस कर सकता है, सोच सकता है। 40 गीगाबाइट प्रति सेकंड का डाटा एक प्रोसेसर सोच सकता है, जिसकी कीमत है आज $30,000। और क्वांट वाइज के पास वो 400 प्रोसेसर्स हैं। 400 टेस्ला और निवीडिया के प्रोसेसर्स मिल करके जब 24 घंटे काम करते हैं और उसकी कीमत $12 मिलियन पड़ी इस कंपनी को बनाने में, लगाने में, तो तब ये डिसाइड करता है सिर्फ एक चीज, मुझे बिटकॉइन खरीदना है कि मुझे बिटकॉइन नहीं खरीदना। बस दैट्स इट। दिन में ये एक ही कॉइन के ऊपर ट्रेड करता है, एक ही जगह पे ट्रेड करता है, दैट इज बिटकॉइन यूएसडी। उसके अलावा क्वांट वाइज किसी भी कॉइन पे ट्रेड नहीं करता। कारण आज बीटीसी को वर्ल्ड वाइड मान्यता मिल चुकी है, उसके अंदर बहुत बड़ा लिक्विडिटी है, जिसके कारण उसके ऊपर ट्रेड करना आसान है और उसके ऊपर ट्रेड करना सेफ भी है। सो क्वांट वाइज सारा डाटा कलेक्ट करके अलग अलग एक्सचेंजेस से, जितनी भी एक्सचेंजेस पे ऑर्डर बुक्स लगी हुई हैं, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बड़ी मात्रा में खरीदने वाला है, सो वो ये पहले ही स्कैन कर लेता है और उसके बेसिस पे ये सोचता है कि मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं। सो ये बाय करता है और मार्केट जैसे अप होती है तो सेल कर देता है। उसके ऊपर ये प्रॉफिट जनरेट करता है। और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर इसने क्या बनाया है उसको देखते हैं जरा। ये देखिए लास्ट 6 मंथ्स के अंदर या फिर पिछले 3 साल की टेस्टिंग में इसने जो जनरेट करके दिया है, दैट इज 2021 में 82% सक्सेसफुल ट्रेड्स, 2022 में 84% सक्सेसफुल ट्रेड्स, 2023 में 83% सक्सेसफुल ट्रेड्स। सवाल आता है कहां पे आपका फंड, आपका पैसा कहां पे होगा? क्या मेरा पैसा सेफ है कि नहीं? जिसका जवाब है हाँ, बिकॉज आपका पैसा क्वांट वाइज का जो लिंक करते हैं आप, आपके ही अकाउंट के ऊपर जो यूनिक कैपिटल का अकाउंट है, आपका अकाउंट, उसके ऊपर आपकी केवाईसी हुई है, उसी पे फंड रहता है। सो ये जो फंड, ये जो पैसा आप दे रहे हो किसी कंपनी को नहीं, ये एक अकाउंट यूनिक कैपिटल जो कि जिसका काम ही है ये ब्रोकर करना, जैसे बैंक होता है वैसे ही वो यूनिक कैपिटल है, उसके ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होता है एंड उसके ऊपर आपका फंड डिपॉजिट होता है। कभी भी आप उसको विड्रॉ कीजिए, कभी भी आप उसको रोक दीजिए, एज यू विश। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कैसे ये काम करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने परसों आई गेस ये यहाँ पे एक फंड रखा। सो कुछ इस तरीके से ये शो होता है। पिछले 6 महीने में देखिए 46%। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इसके अंदर कंपाउंडिंग करते हैं तो क्या मिल सकता है। 6 मंथ्स के अंदर 46%। मेरा थोड़ा सा मैथ वीक है, कैलकुलेशन कीजिए महीने का कितना बैठा है। 46 डिवाइड बाय 6, सो 7.6% एवरेज महीने का ये एआई बना के दे रहा है। पिछले 3 महीने में 23.9%। और अभी तक जो ट्रेड हो रहा फंड है $4.94 मिलियन। 2078 फॉलोअर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसका स्ट्रेटजी है बुल्स स्ट्रेटजी। बुल्स का मतलब है बीटीसी यूएसडी लाइन लॉन्ग शॉर्ट। बी माने बीटीसी, यू माने यूएसडी, एन माने लाइन लॉन्ग शॉर्ट। सिर्फ बीटीसी के अंदर ही ये ट्रेड करता है। यहाँ पे मोर के अंदर जाएंगे तो इसको पढ़ सकते हैं हम प्रॉपरली कैसे लिखा हो। ये देखिए 40 GB डाटा पर सेकेंड ये एआई सोचता है और देखता है और इसके ऊपर जनरेट करता है प्रिडिक्शंस कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ बाय एंड सेल जो भी सारी चीज़ें सारी हम लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज एआई। ये देखिए यहाँ पे 2400 यूएसडी पड़े हैं ऑलरेडी। इसको अगर हम एडिट करें तो इस फंड के साथ आप 2 चीजें कर सकते हो। पहली, कीप इन एआई, मतलब जो प्रॉफिट आपका हो रहा है उसको एआई में रखना है। जैसे इधर कीप इन एआई करेंगे अपने आप ही सेटिंग चेंज हो जाएगी। इधर हमने विड्रॉ कर दिया तो सेटिंग अपने आप यहाँ पे देखिए फिर से चेंज हो गई। विड्रॉ का मतलब जो प्रॉफिट जो यूएसडी एआई डेली बना रहा है वो आपका अकाउंट में बाहर आ जाएगा, जिसको आप कभी भी विड्रॉ, मतलब विड्रॉ ही हो जाएगा ऑलमोस्ट।
अगर आप कीप इन एआई करेंगे तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी। सो एआई आपके पैसे को कंपाउंड करना शुरू कर देगा। और ये कंपाउंडिंग जिसको आती है, जिसको पता है कंपाउंडिंग है क्या, जिसको समझ आती है, उसको पता है कंपाउंडिंग नवा अजूबा है, नाइन्थ इसको बोलते हैं अजूबा धरती का। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करता हूँ एक कंपाउंडिंग रिजल्ट का कि कंपाउंडिंग क्या कर सकता है। अगर लेट्स से आप 2 साल 3 साल की कंपाउंडिंग करते हो यहाँ पे, सो ये चलेगा हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम देखेंगे कंपाउंडिंग करके एक फंड के ऊपर, लेट्स से आप आज यहाँ पे रख रहे हैं 5 लाख। चलो एक एवरेज 1 लाख की उदाहरण ले लेते हैं। सो आपने यहाँ पे रखा 1 लाख इस एआई के अंदर। वैसे ये यूएसडीटी के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे जो भी फंड डिपॉजिट हम करते हैं वो 3-4 करेंसी के अंदर डिपॉजिट होता है। ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट हम क्या करेंगे, यूएसडीटी, एथीरियम, बीएनबी या बिटकॉइन, ये चारों करेंसीज हम डिपॉजिट कर सकते हैं। सो इनके माध्यम के ऊपर एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि अगर आप 1 लाख के यूएसडीटी यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो, यहाँ पे हमने 7.6% देखा महीने का, लेकिन हम यहाँ पे 5% ही कैलकुलेट करते हैं मंथली, और इसके ऊपर हम कंपाउंडिंग कर देते हैं आने वाले 5 साल के लिए। पहले हम करते हैं 3 साल के लिए। लेट्स से आप 3 साल के लिए कंपाउंडिंग करते हो तो 5% का कितना रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे ये देखिए, आफ्टर 3 ईयर्स जो आपका 1 लाख है वो 5 लाख लगभग 80,000 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी एवरेज कितनी बैठती है, 580 डिवाइड बाय 3, दिस इज 3 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 गुना, मतलब 1,90,000 हर साल ये एआई बना रहा है। 100 गुना हुआ कि 200 गुना, सॉरी 200 गुना, 1 लाख के ऊपर 190, मतलब 190% साल का 12 महीने से कैलकुलेट करें तो ये 15% ओवरऑल बैठता है 3 साल का डाटा, जबकि हमने 5% की कैलकुलेशन की है। सो ये पावर है कंपाउंडिंग की। जब हम फंड लंबे समय के लिए कंपाउंड करते हैं, अभी आपने 3 साल के लिए कंपाउंड किया, लेट्स से आप 5 साल के लिए कंपाउंड कर देते हो, सो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कुछ अलग डाटा आता है। ओके, मैंने 5 की जगह 2 दबा दिया, ये लो 5 कैलकुलेट। सो यही 1 लाख का फंड आने वाले 5 साल में 18 लाख का फंड क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो और भी बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बैठेगा। 18 लाख डिवाइड बाय 5, हर साल का 373%, 1 साल का 373% माने डिवाइड बाय 12, महीने का 31%। सो ये कंपाउंडिंग की पावर है। और मज़ा तो तब आता है जब आपने 10 साल के लिए ये कंपाउंडिंग कर दी। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स से आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया मात्र 1 लाख रुपए आज। लेट्स से आपका बच्चा है, आपकी फैमिली के अंदर कोई जिसको आप ये गिफ्ट देना चाहते हो। सो 10 साल के बाद 5% से ही कैलकुलेट करें, जबकि बुल रन अभी आना है बीटीसी के अंदर। अगर आपको नहीं पता, बुल रन अभी आने के लिए बाकी है, जिसमें बुल रन में ये 20-30% भी हर महीने का जो है डाटा निकाल सकता है, जो कि रिसेंट इसने निकाला भी है। सो 10 साल का कैलकुलेट करें, आप हैरान हो जाओगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ये डाटा करोड़ों के अंदर चला जाता है। 3.48 CR ये फंड बना कितने साल में, 10 साल में। 348 CR जो कि बैठता है, अगर 10 साल से इसको डिवाइड कर दे, 34,80,000 1 साल, मतलब 3400 गुना, 3480%, सॉरी 3480% कितने का, 1 साल का, 3480% 1 साल का। महीने पे डिवाइड करें 290% महीने का। मुझे नहीं लगता कि ये कैलकुलेशन आपके माइंड में गई या नहीं गई, लेकिन जो है वो है कंपाउंडिंग। 9th इसकी पावर है, दुनिया की अजूबा है ये। अगर आप आज छोटे से भी स्टार्ट करते हो, लेट्स से 1 लाख नहीं, आप छोटा 10,000 से स्टार्ट करते हो, 5,000 से स्टार्ट करते हो, हर महीने उसके अंदर फंड ऐड करते हो, तो भी एक अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे बन सकता है। और इसके ऊपर कैसा रहेगा अगर आप टेस्ला भी जीतने का मौका यहाँ पे ले सको। सो टेस्ला की ऑफर क्या है उसको बारीकी में जानते हैं। ये देखो, टेस्ला मॉडल Y, ये ऑफर है आज 31 मई तक, 31 मई, अप्रैल मई, यस। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल स्टेप्स आपने उठाने हैं। रजिस्टर करना है इस क्वांटवाइज के साथ, KYC करना है आपने।
उसके बाद डिपॉजिट करना है सिर्फ 500 यूएसडी इंडियन करेंसी में। आप इसको मानो ऑलमोस्ट 45,000 रुपये आपने यहाँ पे रखने हैं, 45 से 46,000, जिसके ऊपर आपका ट्रेड भी होना चालू हो जाएगा एक दिन बाद। और उसको रखने के बाद आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालनी है #BWise जॉइन क्वांटवाइज लिख के। सो ये पोस्ट के अंदर हैशटैग डालना है। हैशटैग को मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज आज ही कई लोगों ने बाय किया है। सो वो भी आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें ताकि उनका ये लकी ड्रॉ के अंदर नाम आ सके। सो क्या मिलेगा? यू कैन विन अ टेस्ला मॉडल वाई। मॉडल ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आप दुबई में रहते हो तो यह सीधी आपको डिलीवर की जाएगी। अगर आप दुबई में नहीं रहते हो तो टर्म एंड कंडीशन क्या है? अगर हम इसको खोलें, यहाँ पे पूरा टर्म कंडीशन आ जाता है। 31 मार्च से ये ऑफर चालू है, 31 मई तक ये चलेगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति आएगा वो इस लकी ड्रॉ में नहीं हिस्सा ले सकता। सो केवाईसी आपने पूरी करनी है प्रॉपर तरीके से। 500 यूएसडी रखना है इसके अंदर। और अभी एक यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अगर आप दुबई से नहीं हो, ये देखिए, हेयर वी गो। ओके, आपको ही लेना पड़ेगा प्राइस। जो भी व्यक्ति यहाँ पे जा सकता है दुबई, वही ये प्लीज़ अपने नाम पे केवाईसी करें और अपने नाम पे ये लें। ये देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कौन सा पॉइंट। ओके, प्राइज नॉट ट्रांसफर विन इज पब्लिकली अनाउंस्ड लकी ड्रॉ शेड्यूल्स। यस, 11वां पॉइंट हम पढ़ लेते पहले। कैश अल्टरनेटिव विल बी अवेलेबल फॉर द पार्टिसिपेंट्स लोकेटेड आउटसाइड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो दुबई के बाहर हैं, जैसे भारत, जो भी अदर कंट्रीज है, उनके लिए कैश अल्टरनेटिव रहेगा। इस गाड़ी की कीमत है 50,000 यूएसडी, ऑलमोस्ट 45 लाख। दुबई में बिकॉज वहां पे टैक्स नहीं है ना, भारत में टैक्स मिला करके लगभग 90 लाख की बन जाती है। सो 50,000 यूएसडी, ऑलमोस्ट 45 लाख का कैश आप जीतेंगे अगर आप भारत से हैं। और उसके लिए उसके साथ साथ आपको जाना पड़ेगा दुबई। ये देखिए 14वां पॉइंट आप पढ़िए। द विनर विल बी रिक्वेस्टेड टू बी इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अ शूटिंग सेशन, फोटो एंड वीडियो फॉर अ शूटिंग सेशन। फोटो एंड वीडियो वहां पे लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द विनर, बिकॉज हर व्यक्ति चाहेगा, देखेगा, अरे कौन है विनर, दिखना चाहता है। सो उसकी वीडियो एंड फोटो ली जाएगी। इफ द विनर इज लोकेटेड आउटसाइड दुबई, अगर वो दुबई के बाहर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द कंपनी विल प्रोवाइड द फ्लाइट टू रीच शूटिंग सेशन। तो आपको बकायदा फ्लाइट आने और जाने का दिया जाएगा दुबई आने के लिए और शूटिंग सेशन के अंदर हिस्सा लेने के लिए। दिस इज अमेजिंग, बहुत बड़ी ऑफर है। जिस भी व्यक्ति ने क्वांटवाइज ऑलरेडी खरीद लिया है वो जाके इस ऑफर का भरपूर फायदा लें। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाएं, क्वांटवाइज को परचेज करें। लाइफ टाइम का भी ऑफर उसके अंदर चल रहा है। बाद में इसका मंथली सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ये एनुअली सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। अभी आप एनुअली सब्सक्रिप्शन के रेट पे मंथली लाइफ टाइम इसको बाय कर सकते हो। सो ये ऑफर है अभी आपके लिए। उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। और यहीं पे मैं चाहता हूं इस जूम को कंक्लूड करना। आई होप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस ऑफर के बारे में और क्वांटवाइज के बारे में और बदलाव और अपडेट के बारे में पता चला होगा। सो साइन ऑफ करते हैं इसी जूम को यहीं पे। लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को जो अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं। 95 पार्टिसिपेंट्स आर स्टिल हेयर एंड दे आर स्टिल वॉचिंग, दे आर स्टिल लाइव विद अस। और यूट्यूब के ऊपर भी आई कैन सी 20 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, स्टिल दे आर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। और मिलेंगे ऐसे ही जूम में। तब तक के लिए उम्मीद है आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो और आपका परिवार शुभ हो और अच्छा हो। बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।